और जी। आप उन कार सेवकों में से थे जिनको 4 गोली लगी थी। साध साध कर मारा जाने लगा लोगों को। उस समय प्रमुख सचिव गृह थे जो आज ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, जिसका नाम ही मिस्टर नटवरलाल हो, जिसका नाम ही 420 हो, जिसका नाम ही चंपत हो। 4 गोलियां मार दी गई, मुझे छलनी कर दिया गया। पुलिस वालों ने राइफल की बट से मारा, रविशंकर पांडे जी का कंधा टूट गया। ये अपने पाप से समाप्त हो जाएंगे। गलत बात कही इन्होंने, अयोध्या का अपमान किया है। राम मंदिर तो तभी बनेगा जब ढांचा टूटेगा। आप लोग सभी 88-50 पर एकत्र हों। 88-50 का मतलब था अब की तोड़ना है। बस एक रात की ये कहानी है सारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो बहुत पुराने, आप तो बहुत बहादुर व्यक्ति हैं, आपसे कुछ छिपा नहीं है। आप तो इस पूरी पोल को जानते हैं। जिसने राम शिलाएं बेच ली सब, सोने चांदी हीरे जवाहर रात और मणिमाणिक्यों की, वही ट्रस्ट का जिम्मेदार व्यक्ति वो बांट रहा है निमंत्रण। हमारी प्रतिज्ञा थी कि हम अपना घर तभी बनवाएंगे जब राम लला अपने घर में दिव्यतम महल में पधारेंगे। पूरी जमीनों पर यहाँ गुजराती व्यापारियों का पूरी तरह से कब्जा हो गया है। आप जैसा वीर पुरुष, युग पुरुष, मैं आपको मानता हूँ कि आपने सत्ता को कभी सलाम नहीं ठोका, आपने सत्ता को उंगली दिखाई है। आप दुर्वासा मुनि के वंशधर हैं संजय भैया। जिस आदमी ने 4 गोली खाई, जिसकी 17 पसलियां टूटी, उसको कल के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में निमंत्रण नहीं मिला। ओवैसी नहीं आ रहे हैं, बड़े कार सेवक हैं। जैसे किसी का नाम हो मिस्टर नटवरलाल, किसी का नाम हो मिस्टर 420, या किसी का नाम वैसा जो आपने लिया, तो उससे आप अच्छे काम की उम्मीद कम करें। फैजाबाद जनपद की कचहरी में साइकिल स्टैंड का ठेका वो भी गुजरात के लोगों को मिल गया है। मंदिर ट्रस्ट का महासचिव कह रहा है ये अयोध्या यहाँ लोग गला काट के ले जाते हैं। एक वीर पुरुष से मिलकर, एक देवर्षि नारद के वंशज से मिलकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं भी बहुत अभिभूत हूँ। आपको सादर जय सिया राम। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भारत के इतिहास में ये आज का दिन लिखा जाएगा जब भगवान राम के मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। लंबा आंदोलन चला। इस आंदोलन के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने कई बार सरकार हासिल करी। यह आंदोलन हिंसक भी हुआ। दोनों समुदाय के बहुत सारे लोगों को अपनी जान देनी पड़ी। अयोध्या में खून की नदियां बहा दी गई और बहुत बहुत कुछ हुआ। आज इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए पूरी सरकार ने ताकत झोंक दी है। हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिया गया है कि इसकी भव्यता लोगों को दिखाई पड़े। लेकिन जिन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाई थी, जिन लोगों ने भगवान का राम का मंदिर भव्य बने इसके लिए अपनी कुर्बानी दे दी थी, अपनी जान जोखिम पे लगा दी थी, वो किस हाल में है। आज मैं आपको एक ऐसे कार सेवक की बात सुनाने जा रहा हूं जिसके शरीर में 4 गोलियां लगी थी। जब कार सेवकों पर गोली चली थी तो उसको 4 गोली लगी थी। अयोध्या के रहने वाले हैं। और उसके बाद जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा था, वो सबसे ऊपर गुंबद में थे। गुंबद गिरा और उनकी 17 हड्डियां टूट गई थी। लेकिन मन में जुनून था कि भगवान राम का मंदिर बनाना है। मुझे लगा कि ऐसे कार सेवक का आज प्रधानमंत्री सम्मान करेंगे, क्योंकि वो हिंदूवादी राजनीति करते हैं। और इससे बड़ा हिंदू कौन मिल जाएगा कि जिसने जब कार सेवकों पे गोली चली तो उसके 4 गोली लगी, और जब ढांचा गिरा तो सबसे ऊपर गुंबद में था, उसके 17 पसलियां टूटी। इस कार सेवक की बात सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। ये कार सेवक दुबे जी आरोप लगाते हैं कि क्या काल है। उनका कहना है कि कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के सचिव रहे नृपेंद्र मिश्रा का था। बात भी ठीक है, क्योंकि मुख्यमंत्री के सचिव ही सब काम देखते हैं। और फिर नृपेंद्र मिश्रा उस समय मुलायम सिंह की आत्मा बने हुए थे। लेकिन वक्त का फेर देखिए, इस कार सेवक के मन में पीड़ा है कि जिस शख्स ने हम कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया, वो आज राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष है, आज के कार्यक्रम का मुख्य चेहरा है। उनका दर्द है कि जिन्होंने राम मंदिर की शिलाएं बेची, आज वो मेन स्ट्रीम में है। और जिस आदमी के 4 गोली लगी, जब गुंबद ढहा, उसके 17 हड्डी टूटी, उसको इस कार्यक्रम का निमंत्रण नहीं मिला। 40 साल से उस व्यक्ति ने अपना घर नहीं बनाया। उसने सौगंध ली थी, जब बाबरी मस्जिद गिरी थी, उसने सौगंध ली थी जब तक भगवान राम का मंदिर नहीं बन जाएगा, मैं अपना घर नहीं बनाऊंगा। उसने अपना घर नहीं बनाया। पूरी अयोध्या उसको जानती है, अयोध्या के वासी हैं वो। लेकिन आज पीड़ा है उनकी कि ये अयोध्या वो अयोध्या नहीं बची है। ये अयोध्या की जो पौराणिक
स्थिति है। अयोध्या जो पुरानी भगवान राम की अयोध्या है, वो अयोध्या नहीं बची है। उनका आरोप है कि गुजरातियों ने अयोध्या पे कब्जा कर लिया है। अयोध्या का साइकिल स्टैंड का ठेका तक गुजरातियों को दे दिया गया है, ये उनका आरोप है। और इन आरोपों में इसलिए दम है कि मुझे पता चला कि गुजरात की एक कंपनी ने अयोध्या में जो टेंट सिटी बनाई गई है, उसका ठेका भी गुजरात की कंपनी को है। एक साल में इस कंपनी के शेयर 300 करोड़ बढ़ गए। यानी माल कमाएगा गुजराती भाई और घंटा बजाएगा यूपी का भाई। क्या कारण है कि ऐसे कार सेवकों का सम्मान नहीं किया गया? क्या कारण है कि ऐसे कार सेवकों की बात नहीं की गई? इनको बुलाया नहीं गया, इनका निमंत्रण नहीं दिया गया, इनका सम्मान नहीं किया गया। 4-4 गोली जिसके शरीर में धस गई हो, जो शहीद गली, जो उसको अयोध्या में शहीद गली कही है, उसके आगे नेतृत्व कर रहा हो, उनका कहना है कि जितने बड़े चेहरे हैं ये सब गायब थे, लेकिन कार सेवक कोठारी बंदूक के साथ वो मौजूद था। लेकिन आज के कार्यक्रम का उसको निमंत्रण नहीं है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का उसको निमंत्रण नहीं है। उसका कहना है कि हम हिंदू धर्म के सच्चे सेवक हैं, हम शंकराचार्य का सम्मान करते हैं, वो हमारे धर्म गुरु है। और शंकराचार्य सही कहते हैं कि आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। ऐसी ऐसी बातें की हैं उन्होंने कि सच में मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और मैं हैरान था, वाकई हैरान था कि जिस अफसर ने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया, वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट का अध्यक्ष कैसे बन गया? नृपेंद्र मिश्रा में ऐसा क्या है कि एक तरफ कार सेवकों पर गोली चलवाने वाली भूमिका में रहते हैं और एक तरफ राम मंदिर बनवाने वाली भूमिका में रहते हैं? दिल थाम के इस कार सेवक की बात सुनिएगा, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप समझ जाएंगे कि राम मंदिर के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर आपके साथ कितना बड़ा धोखा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। मेरा अनुरोध है ये पूरा वीडियो जरूर सुनिएगा और अपनी राय से अवगत कराइए। नमस्कार संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है 4 PM न्यूज नेटवर्क में, आपका हार्दिक अभिनंदन। प्रणाम प्रणाम, जय सिया राम। अयोध्या की पावन धरती से आपको शत शत नमन। आपके चैनल को मैं खूब देखता हूँ, मैं बहुत पसंद करता हूँ। हमारे यहाँ बहुत लोग देखते हैं और सबको बहुत पसंद है। आपकी बेबाकी, आपकी बहादुरी, आपकी निर्भयता और सत्य के प्रति आपकी निष्ठा को नमन और प्रणाम है अयोध्या की धरती से। अरे संतोष जी, भगवान राम की धरती से आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें कह दी। प्रभु श्री राम सबका कल्याण करे। संतोष जी, मैं खास तौर से आपसे आज, ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन है कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और आप उन कार सेवकों में से थे जिनको 4 गोली लगी थी। जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तो आपकी कई पसलियां टूट गई थी और गुंबद आपके ऊपर गिर गया था। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि 4 गोली लगने के बाद, कार सेवा कर रहे थे आप, 4 गोली लगी, आप बचे कैसे थे? बिल्कुल सही प्रश्न है। एक रामायण की एक चौपाई है और मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, रामायण का उदाहरण देख कह रहा हूँ। और गोस्वामी जी ने उसे बरवय रामायण में भी लिखा है कि जाको रथ रघुनंदन हाके, ताको कौन मिटावे। ये एक बात। दूसरी है कि राम जी के काज में जो लगेगा उसको कौन मार सकता है, निर्भयता अपने आप आ जाती है। दूसरे वही सोई जो राम रचि राखा, क्यों करे तर्क बढ़ावे शाखा। और जब राम जी की ही कृपा है, राम जी सहाय तो रिसाय को क्या करे। तो इस तरह से वो मेरे साथ जो कुछ हुआ, मैं इतना जानता हूँ वो सब राम जी की कृपा है और उनकी कृपा के ही कारण मुझे जीवन 2 बार मिला, 2 बार। पहले तो ये बताइए कि गोली लगी कहाँ का थी आपको? पहले वो वाक्य बताइए। 2 नवंबर 1990 को जब मुलायम सरकार ने गोलियां चलवाई थी, तो उसमें जो शहीद गली कही जाती है, वहां जहां सामूहिक नरसंहार हुआ था, जहां सैकड़ों लोग मारे गए थे, उसी जगह पर। और ये चूंकि अयोध्या का मैं एकमात्र व्यक्ति वहां था, बाकी सब बाहर से नेताजी लोग थे जो दिगंबर अखाड़े में चले गए। आप तो पूरी कहानी जानते हैं। आजकल जो बड़े बड़े नेता हैं, ये सब जब गोली चलने का आहट इनको पहले ही से था तो ये सब अंदर चले गए थे। तो मैं ही आगे था, मैं और भाई रविशंकर पांडे जी, और आगे आगे हम लोग चल रहे थे, पीछे 3,500 जो भी लोग रहे हों। और उसी में ये राम कुमार कोठारी, शरद कोठारी, भाई रमेश पांडे जी, हमारे यहाँ के वही उसी मोहल्ले के निवासी थे रमेश पांडे जी। हम लोग साथ आगे आगे चल रहे थे और एक जगह में जहाँ गोली कांड हुआ है वो तिराहा है, छोटा सा तिराहा क्या बल्कि चौराहा कहें। तो
दो गलियों का मिलन होता है, वहाँ चौराहा बन जाता है। वहाँ एक आईपीएस अधिकारी थे, जेएस भुल्लर, आईटीबीटी के डीआईजी थे वो, और मौके पर ही अंजू गुप्ता आईपीएस थी, नई थी, एडिशनल एसपी सब पोस्ट हुआ करती थी तब जनपद फैजाबाद में, वो भी थी, और तमाम पुलिस के लोगों का घेरा था। अब लोग कोई नारा नहीं था, वो राम नाम का संकीर्तन चल रहा था, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लेकिन जब पुलिस ने बैरियर गिरा दिया और कहा आगे नहीं जाने का है, तो लोगों ने नारा लगाना शुरू कर दिया, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बस इतना ही था, ये उत्तेजना पूर्ण नारे भी नहीं थे। मेरे ख्याल से बहुत शालीनता से सारे लोग उस समय, किसी के मन में कोई सरकार के प्रति या सरकार के कृत्यों के प्रति कोई वैमनस्यता का भाव लेश मात्र भी नहीं था। सब में एक भावना थी कि हम रामलला का दर्शन करेंगे बस। और जहां 50,000 से अधिक सुरक्षा बल हो, वहां 2,500-3,000 लोग करते भी क्या, तो एक दर्शन का ही भाव लेकर के सब लोग निकले थे। मैं चूंकि अयोध्या मूल का निवासी था और यहाँ हिंदुत्व का चेहरा होने के कारण लोग ये जानते थे कि दुनिया हट जाएगी, पर ये हटेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, लड़ने वाले व्यक्ति हैं और कोई नेता नहीं है। ये मूलतः मानसिक रूप से कारसेवक हैं, और जो जो लोगों के मन में आया हो, आगे हम और भाई रविशंकर पांडे जी और आपके ही नाम के एक व्यक्ति थे श्रीमान संजय शर्मा जी और विनोद शर्मा जी, सब लोग हम लोग साथ साथ चल रहे थे। वो रमेश पांडे जी, इसी बीच जब उन्होंने रोका कि नहीं जाना है, तो हम लोगों ने कहा भाई कोई ऐसी बात नहीं है, हमारा निवेदन ये है कि हम लोगों को वहां दर्शन करना है, दर्शन करके वापस चले आएंगे। उसी समय महेंद्र नाथ अरोड़ा जी थे, जयपुर राजस्थान के। उन्होंने कहा भाई दर्शन करने में आपको क्या दिक्कत है, दर्शन करा दीजिए, जाने दीजिए। तो मेरी बांह पकड़कर जेएस भुल्लर ने कहा तुम्हें रामलला के दर्शन की बहुत शौक है, अभी सीधा दर्शन करा देते हैं तुम्हें, वहीं दर्शन कर लेना। और फिर उन्होंने कहा मारो सालों को, ये गुंडे हैं साले, ये मानेंगे नहीं। और फिर पहले आंसू गैस के गोले, फिर लाठियां, फिर गोलियां चलने लगी। साध साध कर मारा जाने लगा लोगों को। लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो दृश्य जो आंखों के सामने आता है। तो नेताओं पर भी आक्रोश है कि ये कृत्य करने वाले लोग आज इसी ट्रस्ट में शामिल हैं। उस समय प्रमुख सचिव गृह थे जो आज ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, और मुलायम सिंह। कौन, किसकी बात कर रहे हैं आप जान रहे हैं, जो इस समय ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, नृपेंद्र मिश्रा। उस समय प्रमुख सचिव गृह यही थे, और मुख्यमंत्री के सचिव जिम्मेदारी जी। तो और मुलायम सिंह की सरकार थी, आदेश हो गया, गोलियां चलने लगी, धड़ लाशें गिरने लगी। मेरे ही देखते देखते मेरे बहुत प्यारे मित्र थे भाई रमेश पांडे जी, उनको गोली लगी और 2 मंजिले पर थे, वो गिर गए। वो समझ गए थे कि मामला गड़बड़ होने वाला है, तो भागकर एक छत पर चढ़ गए थे। जब आंसू गैस के गोले और लाठियां चलने लगी तो ऊपर चढ़ गए। अब उनकी मौत थी। जब वहां गए तो वहां पहले ही से पुलिस वाले मौजूद थे, उन्होंने गोली मार दी उनको, और वो उस छत से गिरकर वो नीचे गिरे और उनकी मौत हो गई। कुछ हम लोग समझ पाते, तब तक रामअचल गुप्ता सहित तमाम लोग ढेर हो चुके थे। और शरद कोठारी को गोली मारी गई, सटा करके गिर गया वो। तो उसका भाई एक दीवार फांद कर पहुंचने वाला ही था, अभी वो कुछ पहुंचते कि उनको भी उनको बचा, एक तरीके से दोनों भाइयों को हम बचाने जब दौड़े तो एक तो पहले ही एक की डेथ हो चुकी थी, दूसरे को बचाने के चक्कर में वो सीन बड़ी खराब आती है। मैं आपको क्या बताऊं संजय भैया, 4 गोलियां मार दी गई, मुझे छलनी कर दिया गया। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो देखो चारों तरफ से भैया बचाओ भैया बचाओ, ये सीन चल रही थी। उस चीत्कार के बीच में, जहां हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे, कुछ करने की स्थिति में नहीं थे, भैया तो खुद घायल हो गए थे, भैया की स्थिति तो खुद ही खराब हो गई थी, क्या कर सकते थे। तो मुझे मार दिया गया। उस दर्द को, उस पीड़ा को, जो आंखों के सामने हमारे सब कुछ हुआ था, मैं आपसे क्या कहूँ, क्या स्थिति रही मेरी।
दर्द बहुत किसी तरह से अच्छा किसी ये तरह बताइए से तोशी ये बताइए मुझे आप कि जिस समय ये गोली चल रही थी, आप लोग आपके भी 4 गोली लग गई थी। ये जो बड़े नेता हैं, लाल कृष्ण आडवाणी, साध्वी रितंबरा, विनय कटियार, ये सब कहाँ थे उस समय? ये सब लाल कृष्ण आडवाणी जी तो नहीं थे, आएँगे, रितंभरा जी, विनय कटियार, अशोक सिंघल, उमा भारती जी, जयभान सिंह पौया, ये सब दिगंबर अखाड़ा में पहले ही शिफ्ट हो चुके थे। अंदर इस चले गए थे। घटना के 10 मिनट पहले ही सब दिगंबर अखाड़े में चले गए थे। कुछ खबरों में देखता हूँ कि अशोक सिंघल को बताया जाता है कि वो भी साथ आए थे। बड़ा हास्यास्पद है, बिना देखे लोग बोल जाते हैं। सिंघल जी परमहंस जी के बुलाने पर अंदर चले गए। मुझे भी बुलाया गया, आप भी आइए। परमहंस जी ने कहा बेटे तू भी आजा, जाने दो लोग दर्शन करने जा रहे हैं। पर मैंने कहा गुरुजी ये काम नहीं हो सकता है, हम अभी लौट कर इन लोगों को दर्शन करा कर आते हैं। और फिर उसके बाद आगे बढ़ गए थे और ये घटना हुई। ये घटना केवल 4 से 5 मिनट में हो गई। पुलिस ने पूरी फायरिंग कर ली, पूरी उनकी गोलियां खत्म हो गई, मैगजीन खाली हो गई थी। तब उन्होंने बटों से मारा लोगों को। और मुझे उठाने के लिए भाई रविशंकर पांडे जी और अमरनाथ पांडे जी, अभी दोनों लोग जीवित हैं, मुझे बचाने के लिए दौड़े, उठाकर ले जा रहे थे। तब तक पुलिस वालों ने राइफल की बट से मारा, रविशंकर पांडे जी का कंधा टूट गया। भाई अमरनाथ पांडे जी को भी लाठियों से पीटा गया। लेकिन इन लोगों ने मुझे बचाने में अपनी परवाह नहीं की और मुझे वहां से बचाकर एक घर में ले गए जहां महिलाएं थी। महिलाओं ने बड़ी मदद की और पीछे से मुझे श्री राम चिकित्सालय पहुंचाया गया था। ये कितने वो दिन दौर रहे था। कितने दिन रहे आप अस्पताल में उस समय गोलियाँ 4 लगी हुई थी आपको? हाँ, उसमें हमारा उपचार करीब 20 दिन चला, लगभग 15 से 20 दिन। जी। और वो घटना जो है वो एक तरीके से टीस और वेदना का दौर में मान करके बचना चाहता हूँ कि वो चर्चा न करूँ, लेकिन वो नहीं, नहीं, परिस्थितियाँ ठीक है, आती हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ कि चूँकि लेकिन बात ऐसी थी कि आज लोगों को पता चलना चाहिए था कि एक शख्स जी, ऐसा था जिसने 4 गोली खाई लेकिन तब भी वो लोगों को बचा रहा था। दूसरी जी। घटना आपके साथ तब घटी जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, एक गुंबद आपके ऊपर गिर गया था, वो क्या मामला था? तो ये जो 2 नवंबर की घटना हुई थी भैया, इसको लेकर के मन में जो क्षोभ था, तो इसके लिए महात्मा जी ने हमसे कहा कि 5-6 हज़ार लोगों को तैयार करो, इसका बदला यही हो सकता है। तो उसके लिए एक फ़ॉर्म हम लोगों ने बनवाया था। उसमें लिखा महात्मा जी था महात्मा जी वो महात्मा जी कौन? कौन महात्मा जी? वो मुझे 1986 से मिलते थे और 10 नवंबर 2019 तक मुझे लगातार मिले। फिर उसके बाद जब फैसला आ गया तो उन्होंने कहा मेरा काम पूरा, अब आप राम मंदिर निर्माण होता देखिए, अब मैं चला। मैं अब जब आप 60 वर्ष की आयु के हो जाएँगे तब मैं मिलने आऊँगा। मैं कोई समझ पता नहीं नहीं पाया, और उनका कोई पता कोई नहीं पता कौन नहीं लगा। तब से लगातार मैं उनको अच्छा, तलाशता हूँ, सरयू तट पर जाता हूँ, नहीं मिले। अच्छा, तो तो फिर क्या हुआ? उन्होंने कौन ही बनवाया? हुँ, फिर मैंने वो फॉर्म बनाया, उसपे लिखा था कि क्या आप अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण चाहते हैं? यदि हाँ, तो आपको विवादित ढांचा ढहाना पड़ेगा। मतलब उसमें सीधे लिखा बाबरी ढांचा ढहाना पड़ेगा। यदि हाँ, तो आपकी जान भी जा सकती है। यदि हाँ, तो अपने रक्त से अंगूठा लगाएँ अथवा हस्ताक्षर करें। तो जिनके प्रेस में ये छपवाया था, माया प्रिंटिंग प्रेस था, वो माया श्रीवास्तव जी थी। मामी हम लोग उनको बोलते थे। तो उन्होंने फॉर्म देखा तो उनके मन में क्या आया, उन्होंने अपना अंगूठा फाड़ा दाँत से और लगा अच्छा, दिया। कहा पहले लो, मैं ही लगा देती हूँ। उन्हें लगाया देख उनके पति मामा जी हमारे, उन्होंने कहा कि तुम तो हिंदू सेनापति हो, अब तुम्हें भी ये काम करना चाहिए। मैंने भी अपने दाँत से अंगूठा फाड़ दिया और लगा दिया। फिर उसके बाद लोगों में जो हमारे साथ 5-6 लोग थे, भाई रविशंकर जी, भाई विनोद शर्मा जी और जो भी लोग थे, दुर्गा पहलवान जी थे, सबने ऐसे ही ऐसे किया। ये बात अलग है, बाद में टेट बैग लगवाना पड़ा, पर ये सारे लोग यही करने लगे और स्कूटर लेकर हम लोग निकल पड़े पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में। और लगभग फैजाबाद, उस समय का फैजाबाद मंडल, गोरखपुर मंडल, वाराणसी, आजमगढ़ और बस्ती तब मंडल नहीं था, बाद में हुआ। इसी तरह से देवीपाटन मंडल नहीं था, इलाहाबाद। इस इन मंडलों में हम लोग करीब 32-33 जिलों में 1000 महिलाओं और 4000 पुरुषों को
इसमें जोड़ा गया। बहुत बुद्धिमान लोगों को शर्मा जी इसलिए नहीं जोड़ पाए कि बुद्धिमान लोग होते तो वही जो दिगंबर अखाड़ा में चले गए थे वैसे सब चले जाते। तो इसलिए हम लोगों ने कालिदासों की भीड़ बनाई जो मर सकें और मार सकें आवश्यकता पड़ने पर। तो इस तरह से जब 5000 लोगों की भीड़ तैयार हो गई तो वो फार्म लेकर के, और इतना सम्मान मिलता था संजय भैया, इतना सम्मान हमको मिलता था, जिस गांव में जाते हमसे पहले खबर पहुंच जाती, और गांव के लोगों के ही जोड़ना था, क्योंकि प्रायः शहर के लोग गैती, सब्बल, हथौड़े ये सब नहीं चला सकते थे, और वो शहर के लोग उस काम को कर भी नहीं सकते थे। इसलिए ग्रामीण अंचलों में न खुफिया एजेंसियों का भय था, न पुलिस का कोई ऐसा वातावरण था, अलबत्ता काम करने वाले गांव में ही थे। जब ये सब तैयारी करीब पौने 2 साल, 1.5 साल जो लगा हो, पूरी हो गई है तैयारी, तब ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता, तत्कालीन वो राजस्व मंत्री थे और हमारे अयोध्या जनपद के प्रभारी मंत्री थे वो। मुझे व्यक्तिगत बहुत मानते जानते थे। तो वो मेरे पास आए एक दिन और उन्होंने कहा कि क्या तैयारी तुम्हारी, कछु तैयारी चली, गलो जा रहे हो तुम्हारे शरीर को, वहाँ फर्रुखाबाद की भाषा में जो होता है। तो मैंने बताया कि भैया हम राम मंदिर तो तभी बनेगा जब ढांचा टूटेगा। तो बोले चलो मैं तुम्हें ऐसे आदमी से मिलाऊंगा कि तोड़ने वाली सारी सामग्री मिल जाएगी। वो मुझको लेकर चले गए दिल्ली और उन्होंने एक आदमी से मिलाया जो देश के बहुत बड़े आदमी थे। आप भी समझ रहे होंगे, मैं जिनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। मुझे भी उस समय बड़ा आश्चर्य हुआ था। वो मुझे वहां ले गए, मिलवाया, और वहां एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी, वो बहुत बुजुर्ग आदमी थे, वो भी मौजूद थे। वो बांदा के रहने वाले थे। तो हमारा, मैं दुबला पतला से था, मूछें बड़ी थी पर शरीर कमजोर था। मुझे देखकर उन महाशय ने कहा कि यार ये बात बताओ ब्रह्मदत्त जी, ये दुबला पतला बच्चा क्या कर पाएगा? बोले साहब ये, उन्होंने इंग्लिश में बताया, बहुत डायनामिक पर्सनालिटी है, शरीर मत देखिए, दिल देखिए, 1.5 किलो का दिल वाला है ये। और फिर उन्होंने कहा कि क्या क्या चाहिए, तो मैंने बताया 1000 तलवारें, 1000 त्रिशूल, 1000 सब्बल, 1000 घन हथौड़े, 10-10 किलो, 5-5 किलो के, और गैंती बड़ी साइज की, 500 मीटर रस्से। तो उन्होंने कहा ये सब तो ठीक है, मिल जाएगा, सब माना। रस्सों की जरूरत है, माना सब्बल जरूरी है, मान लिया हथौड़े, मान लिया गैंती, पर ये तलवारें क्या करेंगे और त्रिशूल क्या करेंगे? कोई नरसंहार करना क्या? तो मैंने कहा नहीं, नरसंहार नहीं करना है, हिंसा बिल्कुल नहीं करनी है, पर तलवारों से लोगों को डरा देंगे जो भीड़ आएगी, क्योंकि जब विश्व हिंदू परिषद बुलाएगा तभी हम जाएंगे। और विश्व हिंदू परिषद ने बुला लिया था लोगों को धर्म संसद में, यहाँ आयोजित करके प्रयागराज में आवाज दी गई, तो 6 दिसंबर तिथि तय हो चुकी थी। तो उनको हम जब हमने अपनी योजना बताई कि हम इस तरह से करेंगे, तो बड़े प्रभावित हुए। और त्रिशूलों से हमने कहा, वो कैमरे जो विदेशी मीडिया वाले आजकल गालियां उस समय बहुत देते थे, आजकल तो शालीन हो गए, पहले गालियां बहुत देते थे, हिंदू आक्रांता और ये वो बोलते थे। अयोध्या वासियों को तो विशेषकर गालियां दी जाती थी। तो मन में था कि उनको समझाएंगे, अगर नहीं मानेंगे तो फिर जो एक कारसेवा भी होगी। हालांकि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, वो काम करने के लिए ये भी जरूरी था, आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए। तय था कि एक भी चित्र नहीं खिंचेगा और बाबरी ढांचा नहीं बचेगा, कोई आवाज बाहर न जाने पावे, इसलिए ऐसा किया गया था। वो बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा अरे वाह वाह बेटा वाह, तू काम कर ले जाएगा। फिर उन्होंने हमसे कहा कि ये ब्रह्मदत्त जी सब आपको उपलब्ध करा देंगे, और उन्होंने मुझे एक पैकेट दिया। तो मैंने समझा ये नक्शा वगैरह होगा, इसमें भी मुझे लोग उस समय नक्शा बहुत दे जाते थे। तो उसके बाद दंड प्रणाम 45 मिनट की मुलाकात में वहाँ चाय पानी, दिल्ली का जो संस्कार होता है, पानी पिलाना फिर चाय पिलाना, और उसके बाद पैर छू छू कर आशीर्वाद मिल, जो हमारी ब्राह्मण संस्कृति है। और उसके बाद वहां से चले तो ब्रह्मदत्त जी रास्ते में कुछ बोले नहीं। दीक्षित जी का ढाबा गजरौला में, वहां चाय गुड़ की पीने के लिए रुके हो, तो दंड प्रणाम वहां भी हुआ खूब। तो मैं धीरे से मैं देखना चाह रहा था कि लिफाफे में क्या है, मेरो मन अंत वहीं सुख पावे। मुझे तो एक ही चीज चाहिए थी, गैंती कैसे मिलेगी, मुझे कुछ चेत और चेतना थी नहीं। और मैं जब खोला मैंने उसको, तो उसमें 50,000 की गड्डी देखने के बाद मुझे बड़ा आनंद का अनुभव हुआ कि अब तो ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकते, ढांचे को तोड़ देंगे, इतने में तो सब खरीद लेंगे हम।
लेकिन संजोग था। और मैंने यहाँ बात किया फैजाबाद के कुछ व्यापारियों से, थोक व्यापारियों से, बोले 150 हथौड़े तो मिल सकते हैं पर 1000 नहीं मिल सकते। इसी बीच ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने एक लक्ष्मण सिंह ड्राइवर को भेजकर ये सारी चीजें हमें उपलब्ध करा दी। और उन्होंने दिल्ली वाले से कहा था कि हमारे रिश्तेदार हैं कानपुर में, उनकी फैक्ट्री है, वो उपलब्ध करा देंगे। कोई अग्निहोत्री जी थे, उन्होंने नाम लिया पर मुझे ध्यान नहीं है। कोई किदवई नगर में कोई अग्निहोत्री जी की फैक्ट्री है, वहां मिल जाएगी। वो सारी चीजें हमें उपलब्ध हो गई। हमने पत्र में लिखकर सबको भिजवा दिया था कि 5 दिसंबर को 5 बजे महंत देवराम दास वेदांती के आश्रम में सबको उपस्थित होना है। और उसमें चूंकि हमारी बातें सीक्रेट थी, कोई जानने नहीं पाए, तो मैंने अपनी स्कूटर का नंबर दे दिया था, EOHE 8850। आप लोग सभी 8850 पर एकत्र हों। 8850 का मतलब था अब की तोड़ना है। सारे लोग 5 दिसंबर को इकट्ठा हो गए और रात में जो कुछ हुआ उसके पहले सुबह 5 दिसंबर को जब मैं अपने घर से निकलने लगा तो मेरे साथ दुर्गा पहलवान जी और रविशंकर पांडे जी थी। तो मेरी बड़ी बहन, घर में कोई था नहीं, सब गांव चले गए थे, सबको मालूम था कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि मेरे भी स्वभाव को मेरे परिवार के लोग जानते थे कि बोलेगा नहीं करेगा कुछ, या तो चला जाएगा दुनिया से या तो जिसको निपटाना है निपटा देगा। तो मेरे पिताजी फौज के आदमी थे, तो उन्होंने कहा क्यों रे लोफर, कहाँ मुंह चुरा रहा है, बताओ क्या योजना है। तो मैंने उनका पहली बार सामना किया, आंखों में आंखें डाली और मैंने कहा पिताजी आज वो काम करने निकल रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए। जो आपका सदियों का सपना था, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं उस काम को कर लूँ। तो मेरी बड़ी बहन थी जिन्होंने माँ के रूप में मुझे पाला था, वो भी आ गई। तो उन्होंने कहा मुझसे आशीर्वाद नहीं चाहिए, मेरा भाई इतना बड़ा काम करने जा रहा है, मेरा आशीर्वाद नहीं लेगा। जा रहे हो भैया, तुम्हें मेरी राखी की सौगंध है, बिना तोड़े लौटना नहीं। ये शब्द शर्मा जी मेरे लिए बड़े भावुक क्षण में, क्या बताऊं आपको। उन्होंने मुझे विदा किया। पिताजी ने कहा जाओ, गोली लगे तो छाती पर सहना, पीठ पर न लगने देना, मेरे सम्मान को बचाए रखना। हमारा यही हमारा संकल्प था कि हमारा बेटा ये काम करेगा, इसको ठीक से करना। हृदय में ज्वाला भर गई, परिवार ने इस तरह आशीर्वाद दिया। मैं वहां से निकलकर, हम तीनों घर से निकले तो मेरे साथी दुर्गा पहलवान ने कहा क्यों यार, तुम्हारे कैसे क्रूर पिता है, तुम्हारी मौत की कामना करते हैं, ये कैसी बहन है, ये मौत की कामना करती है। अरे मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं तुम्हारे शतायु होने की कामना करता हूँ। हंसते हुए हम लोग चल पड़े। खैर 5 दिसंबर की रात्रि में सब इकट्ठा हुए, आपस में सब गले मिले, खूब रोए, खूब हंसे। और वो भजन आपको याद हो रामानंद सागर जी का, वो जो रामायण में रविंद्र जैन जी ने गाया था, बस एक रात की ये कहानी है सारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। हम लोग आपस में गले मिले और खूब रोए। अब इनमें से कल कौन बचेगा, कौन दुनिया से विदा हो जाएगा। वो एक भावुक क्षण है, हम लोगों के बीच में चल ही रहा था। तभी ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी आए, 1:30 बजे थे रात में। उन्होंने हम लोगों को इस तरह अजीब हरकतें करते देखा तो भावुक हो गए। उन्होंने हमसे पूछा कि रो क्यों रहे हो, तो मैंने उनको बताया कि इनमें से कौन कल रहेगा, कौन नहीं रहेगा। हम में से कोई न रहेगा, लेकिन ढांचा नहीं रहने देंगे। एक बात तय है कि ढांचे को नहीं छोड़ेंगे। वो भी रोने लगे, आंसू आ गए। हमने कहा भैया आपको आंसू क्यों आ रहे हैं, बोले इसलिए कि हो सकता है ये अंतिम मिलन हमारा हो। थोड़ा ये क्षण बड़ा गंभीर है, कह पाने में कठिनाई होती है, पर समझ वो चले गए। तब वेदांती जी आए, देवराम दास वेदांती जी, और उन्होंने मनोबल बढ़ाते हुए कहा हतो वा प्राप्स्यत् स्वर्गम जित्वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् तिष्ठत् कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्जुन को जो भगवान ने गीता में उपदेश दिया था वही उन्होंने कहा, प्यारे बच्चों, मारे जाओगे तो स्वर्ग के दाता राम के लिए मारे जाओगे। ये शरीर तो क्षणभंगुर है, छूट जाएगा, राम के लिए छूटे। समर मरण पुण्य सुरसर तीरा, राम काज लग छुटे शरीरा। और अगर जीतोगे तो राम का मंदिर बनता देखोगे। इसलिए मां मनुस्मर युद्धध्य चा, भगवान को याद करो और युद्ध के लिए जाओ। उन्होंने ही सबको दूसरे दिन 9 बजे 9:30 बजे विदा किया और कहा कि गुरु का आदेश है कि बिना ढांचा तोड़े वापस मत आना। हम लोग बिल्कुल उत्साह से लबालब भरे थे। 50-50 मीटर पर एक एक टीम तैयार की गई थी, 17 टीमें बनी थी।
250, 300, 250, 300 लोग एक एक टीम में थे। वहां हम लोग पहुंच गए। ये तय हुआ था कोई जय श्री राम का नारा नहीं लगाएगा, सब हर हर महादेव का नारा लगाएंगे। दुर्गा पहलवान की आवाज 1 किलोमीटर तक गूंजती थी, उन्हीं के जिम्मे यह काम था। रस्सा फेंकने में रविशंकर पांडे जी, दिग्विजयनाथ चौबे जी, आदरणीय स्वर्गीय विनोद शर्मा जी, मोम प्रकाश यादव जी, निरंकार मिश्रा जी, लोगों की ड्यूटी थी। जो जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी के शिष्य थे, जिन्होंने ट्रेनिंग दिलाई थी, मामा जी, वे भी वहां हम लोगों को पहुंचाने गए थे, और वे महाराज जी भी वहां तक आए थे। फिर जैसे ही वहां नारा लगना शुरू हुआ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, प्रलयंकारी नारा गूंजने लगा, तब कैमरे भी चमकने लगे। तो तलवार वालों ने खींचकर तलवार म्यान से साए साए बाहर निकली, तो जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता जाने नहीं दे रहे थे, पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे थे, सब भाग खड़े हुए। एडीएम रामलला जी थे, उन्होंने कहा, संतोष क्या कर रहे हो? तो मैंने बताया कि भैया आज मेरे पिताजी भी रोकने आएंगे, तो ये तलवार 2 टुकड़े कर देगी, आज किसी की हम सुने नहीं, हम तो मरने आए। संजय भैया, एक और निवेदन करना चाहूंगा कि वो दौर जब हम लोग देवराम दास जी के यहाँ से निकले, तो आसमान से ऐसे लगता था कि जैसे देवता सब देख रहे हो, जाओ बेटा, राम जी की सेना जा रही है। मुझे सब तो दिख रहे थे, लेकिन यमराज नहीं दिख रहे थे। उसकी जगह लगता था स्वयं हनुमान जी कह रहे हैं, जाओ, राम काज लगता हो अवतारा, जाओ काम करो। मन में एकदम कोई हाँ ये भाव नहीं आया कि मैं मरूंगा, क्या होगा, तोड़ना है तो तोड़ना है। फिर जब नारा लगने लगा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, उत्साह से लबालब भरे हम लोगों ने अंदर प्रवेश किया। कैमरे तोड़ने पड़े, मैंने पहले क्षमा, अगली मजबूरी थी कि राम काज के लिए भी सब, उनका भी थोड़ा बलिदान चाहिए था, वो मिला। कुछ लोग उसमें चुटहिल हुए, दुख है इस बात का। फिर उसके बाद रस्सा फेंका गया, फंस गया कुछ लोग बैरिकेटिंग से। हम लोग लोकल थे, जानते थे, तो बगल में नीम का पेड़ था, आपने देखा रहा हो, पेड़ से चढ़ गए, चौड़ी दीवार थी उससे चढ़ गए, और सबको ये तय था कि कोई चमड़े का कोई सामान नहीं पहनेगा, क्योंकि रामलला के ऊपर जाना है। वहां कैनवस का जूता, किरमिश का, और ये भी मनाही थी कि कोई कुर्ता पैजामा नहीं पहनेगा, ज्यादातर पैंट शर्ट पहनेगा। मैंने स्वयं पहन रखा था, और सब गमछा या मफलर बांध रखे, तो उसी में गैती और हथौड़े संबल खोस रखा था, दोनों हाथ खाली रहे, चढ़ने में दिक्कत न हो। इस तरह हम लोग करीब 11:30 12 बजे सब पूरा कब्जा हो गया। 4-5 लोगों की टीम लगाई गई थी, जो भाषण वीर मंच पर रामलला हम आएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे वाले लोग थे, जो नेताजी लोग थे। तो जब तक उमा भारती और बहन रितंभरा जी बोली, रितंभरा जी ने बढ़िया आवाज लगाई, राघव के रणवीरों, तुम्हें राम की ही सौगंध बिना तोड़े उतरना नहीं है, ये मौका मिलेगा नहीं। उमा जी ने भी ऐसे ही नारे दिए, और ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी मंच पर बैठे ललकारते थे, शाबाश शेरों, शाबाश। और बैकुंठ लाल शर्मा जी दिल्ली पूर्वी से भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, बड़ी बड़ी मूछों वाले, आपको याद हो, बाद में सिख हो गए थे, शेर सिंह नाम रख लिया था। वो खड़े हुए, माइक छीन लिया, उन्होंने कहा, जीता रहे भारत, भारत माता का पुत्र, बिना तोड़े उतरना नहीं, शाबाश शेरों, शाबाश शेरों। उनसे माइक विजय राजे सिंधिया जी ने छीना, और वो धिक्कारने लगी हम लोगों को, फिर सिंगल जी धिक्कारने लगे। तब तक इशारा किया गया, जो तार काटने वाली टीम थी उन्होंने तार काट दिया, पर भाषण वीरों को पता नहीं था कि काम हमारा पूरा हो गया है। और इतना गर्दा गुबार, वो पप्पड़ उधड़ने लगी, पहली लेयर टूटने लगी, गमा गम धमाधम चलने लगा हथौड़ा। लोगों को हटाया भी गया कि हटिए तभी वार हो पाएगा। पहली लेयर नीचे से सब्बल वालों को तोड़ना था, सब्बल वाले ज्यादा बुद्धिमान निकले, तेज निकले, उन्होंने नीचे से सब काट दिया। हम कालिदासों की भीड़ थी, ऊपर घन चला रहे थे। आप गुंबद के ऊपर थे? जी जी। अच्छा। अब सेनापति को तो वही जाना चाहिए, मौत आवे तो उसको डरना नहीं चाहिए। तो इस तरह से 1-1:30 बजे एक गिरा, फिर 2-2:30 बजे दूसरा गिरा, और 4:30 या 4:45 जो रहा वो, बीच वाले गुंबद को, मेन जो मुख्य डोम था, चीफ डोम, उसको तोड़ने के लिए कवायद चली, मेहनत चल रही थी, रस्सा बांध दिया गया, तो कट गया था। तो जब खींचने लगे तो वो कर्व हो गया, टेढ़ा हो गया, तो उसमें इतना गैप हो गया 2.5-3 फीट का।
मुझे लोग चिल्लाने लगे, सावित्री पाठक थी बस्ती की, चिल्लाई, वो लाउड हेलर लेकर के आई थी, वो चिल्लाई, भैया उतर आओ, गिरने वाला है ढांचा। पर मन में ये भाव था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम नीचे उतर आए और फिर बचा रह जाए। इसलिए मैं उतरा नहीं और सोच ही रहा था कि पवन गुप्ता राजस्थान का था, वो नीचे आ गया, वो गिरा, फिर मैं गिर गया। उसके बाद भर-भरा कर वो बैठ गया, पूरा गुम्बद गोल वाला हिस्सा बैठ गया। आपके ऊपर गिरा? और जी, तो उसका बड़ा हिस्सा जब वो गिरा तो टूट गया, कई टुकड़े हुए, तो बड़ा टुकड़ा वो मेरे ऊपर गिरा। और फिर उसके बाद की स्थिति तो आप जानते हैं कितनी पसली टूटी थी आपकी उस समय? कितनी हड्डी टूटी थी? 17 हड्डी टूटी थी जी। तो मैंने आपकी सारी बात सुनी और उस दिन का पूरा चित्रण सुना। अब मुझे बताइए, आप पे मुकदमे कितने लगाए गए थे? जी, फोन काट दो। कितने मुकदमे उस दौर में आप पर कितने मुकदमे लिखे थे? हाँ, मुकदमे तो खूब लादे गए, जो सरकार आई मुकदमों से तो हमको भर दिया, लोगों ने पूरी झोली भर दी। तो मायावती की सरकार जी, चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं वो मुकदमे? हाँ, अभी भी कुछ हैं, अभी भी हैं। तो एक उसमें ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसने आपके ऊपर से, आपने जिस बात को लेके बीजेपी आई, जिस राम मंदिर को लेके आई, तो जो कार सेवक थे जिनके ऊपर मुकदमे लगे, वो मुकदमे वापस नहीं हुए? नहीं, वो जो बाबरी ढांचा तोड़ने वाला मुकदमा था, वो तो उससे तो हम लोग सभी मुक्त हो गए, बाला साहब ठाकरे और हम सारे लोग थे, वो तो मुक्त हो गए। लेकिन जो और मुकदमे लादे गए थे, सभी सरकारों ने, किसी ने हम पर कोई दया नहीं की, और दया चाहिए भी नहीं थी। राम काज के लिए पैदा हुए थे, तो किसी की दया की, भीख की कोई जरूरत तो थी नहीं। और हम लोगों को ये भाव भी नहीं था कि हम किसी से कहें कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, कृपा कर दीजिए, दया कीजिए। दया तो राम की चाहिए, किसी व्यक्ति की दया की क्या जरूरत है? जो खुद ही मर जाएगा एक दिन, उसकी दया की क्या जरूरत है? मरण धर्मा से कोई भिक्षा नहीं मांगी। जी, मुकदमे अभी भी चल रहे हैं? अभी भी हैं, वापस किस लिए नहीं गए, अभी भी चल रहे हैं। अब मुझे मुख्य बात ये कि आज प्राण प्रतिष्ठा है, आपने सबसे ज्यादा जीवित कार सेवक अकेले आप ही बचे हैं जिनको गोली लगी थी, तो आज तो आपको निमंत्रण मिला होगा वहां पे विष्णु? नहीं, हमें निमंत्रण चाहिए, हमें निमंत्रण नहीं चाहिए, हम खुद ही निमंत्रण बांट रहे हैं। 30 जनवरी को आपको भी निवेदन कर रहे हैं। 30 जनवरी, एक मिनट, आपको के कार्यक्रम का निमंत्रण नहीं मिला? नहीं मिला। क्या बात कर रहे हैं? जिस आदमी ने 4 गोली खाई, जिसकी 17 पसलियां टूटी, उसको कल के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में निमंत्रण नहीं मिला? नहीं, कोई निमंत्रण नहीं है। मुझे मुझे गुरेज भी नहीं है। मैं 30 जनवरी को, ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जिस कार सेवक ने 4 गोली खाई, 17 पसलियां टूटी, उसको कल के कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। और तमाम हीरो हीरोइन, वो हीरो जो कहते हैं कि मैं गौमांस खाता हूं, बीफ खाता हूं, उनको निमंत्रण देने के लिए विश्व हिंदू परिषद के लोग गए। तमाम हीरो हीरोइन को, उद्योगपतियों को, उनको निमंत्रण है, लेकिन इस कार सेवक को निमंत्रण नहीं है, जिस आदमी ने अपनी जान लगा के निमंत्रण पाटा। दूसरी बात, एक किरदार है जिसका आपने भी जिक्र किया, मैंने भी उससे वीडियो बनाया। मुख्यमंत्री के कार्यालय में मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव होता है, जो सचिव होता है वो जान होता है, आत्मा होती है। वो बताता है जिले के डीएम और एसपी, और 90 के दशक में तो ब्यूरोक्रेट इतने तेज हुआ करते थे, वो सारा नियंत्रण रखा करते थे। और मुलायम के प्रमुख सचिव थे उस समय नृपेंद्र मिश्रा, जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। आपने बताया कि उस समय कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश नृपेंद्र मिश्रा दे रहे थे। हाँ, बिल्कुल, ये तो सभी जानते हैं, जो पुराने पत्रकार हैं। आप तो बहुत पुराने, आप तो बहुत बहादुर व्यक्ति हैं, आपसे कुछ छिपा नहीं है, आप तो इस पूरी पोल को जानते हैं। और जिसने राम शिलाएं बेच ली सब, सोने चांदी हीरे जवाहरात और मणिमाणिक्यों की, वही ट्रस्ट का जिम्मेदार व्यक्ति वो बांट रहा है निमंत्रण। तो इन लोगों से हमें निमंत्रण की आवश्यकता नहीं थी। आपका इशारा चंपत राय की तरफ है। अब वो आप तो खुद जानते हैं, सोई जाने तुझे ही देव जलाई, आप तो सब जानते हैं। इतना बहादुर व्यक्ति नाम लेने से कैसे झिझक रहा है? नहीं, कोई नाम मुंह का जायका क्यों खराब करें? जैसे किसी का नाम हो मिस्टर नटवरलाल, किसी का नाम हो मिस्टर 420, या किसी का नाम वैसा जो आपने लिया, तो उससे आप अच्छे काम की उम्मीद कम करें। फिलहाल
हम 30 जनवरी को आपको भी आमंत्रित करते हैं और पूरे आपके माध्यम से पूरे देश को आमंत्रित करते हैं कि नंगे पांव, हमारी प्रतिज्ञा थी कि हम अपना घर तभी बनवाएंगे जब रामलला अपने घर में दिव्यतम महल में पधारेंगे। 40 साल हो जाएगा 30 जनवरी 1984 को संकल्प लिया था पूज्य परमहंस जी के नेतृत्व में, और अब 30 जनवरी 2024 को वो पूर्ण हो रहा है 40वां वर्ष। तो जो ये पढ़े हनुमान चालीसा 40 साल होने जा रहा है, तो मैं अपने घर से पैदल ही नंगे पांव, मैं तो मैंने बताया मैं उन नामों से परहेज करने वाला व्यक्ति हूँ, तो मैं अपने घर से पैदल जाऊंगा। हम लोग तपोधन हैं, ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं, तपस्या हमारा आधार है। हम महर्षि वामदेव, जाबाली, दुर्वासा के वंशज हैं। हमें क्या जरूरत है से जाने की, हेलीकॉप्टर, वायुयान, हम जिधर से जाएंगे वो अपने आप तीर्थ हो जाएगा, क्योंकि हमने गलत तो नहीं किया है ना कभी। हम तो राम कार्य करने के लिए पृथ्वी पर आए हैं। तो मैं 30 जनवरी को क्या करेंगे? 30 जनवरी को नंगे पैर कहाँ जाएंगे? रामलला के दर्शन करने जाएंगे 30 जनवरी को, और रामलला के सामने पहुंचकर उनसे पूछेंगे कि प्रभु अब बताइए क्या आदेश है। आपका आदेश हो तो घर भी अपना बनवा लें, अगर आपका और आदेश हो। आपने घर नहीं बनवाया ना, आप देख सकते हैं हमारा घर, किसी को भेजकर फोटो करवा लीजिए, देख लीजिए कहाँ रहते हैं। मैं राम सिलाएं बेचने वाला नहीं हूं। मैंने राम के नाम पर 4 आने कभी नहीं छुआ नहीं। मेरे पास बहुत बड़ा ऑफर लेकर आए थे, एक राज्य मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आए थे, बहुत रुपया लेकर आए थे, मुझे कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश बना रहे थे। आप अडवाणी जी के खिलाफ कुछ न बोलिए। 2003 में आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, देखिए ये उस समय की ये आउटलुक मैगजीन है। थोड़ा इधर करिए, देख रहे हैं ना? विध्वंस का असली कहानी, कार सेवक की जुबानी। आपका फोटो है ये फोटो आपका है? हाँ जी, मेरा ही है। हाँ, अरे क्या तो आंखों में गुस्सा था। हाँ, तो अच्छा, ये आउटलुक जैसी देश की बड़ी मैगजीन ने छापा था। मुझे इसके बाद मेरे पास सब कुछ देने के लिए लोग आए, पर मैंने कहा राम के नाम पर कोई छल नहीं करेंगे। ये विजय तन भर घड़ी भर की चमक है, इसी संसार तक इसकी दमक है। इसे क्या खोजना गिरकर पतन में, रहना जब हमें नहीं है इस वतन में। हमारा तो वतन कुछ और है, तो हमने स्वीकार नहीं किया। तो दंश तो झेलना पड़ेगा, पर ईमानदारी से, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। कबीर की ये लाइनें अपने ऊपर तो लागू हैं, कोई कुछ करे पर मैं अपनी मस्ती में रहता हूँ। 56 साल में भी भगवान की कृपा से इतना दंश झेलने के बाद अभी भर पेट खाता हूँ, इंसुलिन की गोलियां नहीं लेनी पड़ती, कभी भगवान की कृपा है। और उन लोगों को जरा पूछिए तो चाय पीने से पहले इतना बड़ा इंजेक्शन पीठ में लगता है। तो भगवान की कृपा है। तो मैं तो, माता जानकी मेरी माँ है और रघुवर जी मेरे पिता हैं, तो उनकी कृपा है मुझ पर। मैं 30 जनवरी को अपने साथियों से ही जाऊंगा, और मैं चाहता हूं आप जैसा वीर पुरुष, युग पुरुष, मैं आपको मानता हूं कि आपने सत्ता को कभी सलाम नहीं ठोका, आपने सत्ता को उंगली दिखाई है। आप दुर्वासा मुनि के वंशधर हैं संजय भैया। मत्स्य आप, दीपक शर्मा जी, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी, आप इस देश की धरोहर हैं। आप पर देश सदैव गर्व करेगा। परिस्थितियां बदलेंगी, जरूर बदलेंगी। आएगा तूफान, काम आईना दिखाना होता है, हम आईना दिखाते रहते। संतोष जी, एक बात और पूछूंगा। शंकराचार्यों ने, चारों शंकराचार्यों ने, चूंकि सनातन धर्म के सबसे बड़े शेष पुरुष वही माने जाते हैं, उन चारों शंकराचार्य ने कहा कि जब तक मंदिर पूरा नहीं होता है, आधे अधूरे मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। इतनी जल्दी क्यों प्राण प्रतिष्ठा करने की? 6 महीने 8 महीने में भव्य मंदिर तैयार हो जाता। उन्होंने जो कहा वो सही कहा है, हम उससे सहमत हैं 100%। शंकराचार्य हमारे धर्मगुरु हैं, वो कई प्रधानमंत्रियों पर भी भारी हैं, उनकी सलाह सिर माथे है। हम शीश झुकाकर उनके आदेश का पालन करने वाले लोग हैं। हमारी क्षमता नहीं है कि हम उनके आदेश का पालन करें। और मैं आपको आमंत्रण कार्ड अभी दिखला रहा हूँ, भेज रहा हूँ आप तक। उसमें शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी के ही पावन सानिध्य में हम लोग दर्शन करने जाएंगे। कार्ड में उनका चित्र लगाया है। अच्छा, मैं उनके चरणों में बैठा हूँ। मैं परंपराओं के विपरीत नहीं जा सकता। किसी के सामने शीश झुकेगा तो केवल योग्यता के अनुसार, जिसमें वो क्षमता और दक्षता होगी,
मैं तो राघव का पुत्र हूँ, मैं अयोध्या की माटी में खेला हूँ, भला मुझे क्यों डर। ये देखिए, ये चित्र है स्वामी हाँ अवधूतेश्वरानंद जी। हाँ, अजय, हाँ फोटो लगा तो है। अच्छा वाह, 30 तारीख को ये कार्यक्रम है। जी एक चीज और बताइए, ये एक चीज और बताइए संतोष जी, बहुत जी सुंदर, बहुत आपको शुभकामनाएं। 30 तारीख को हम भी आएंगे एक दिन जी अयोध्या, आप जरूर मिलेंगे, चाय जी पियेंगे आपके साथ। एक बात जी जी बताइए संतोष, संतोष ये बताइए मुझे, जी ये दिल में दर्द होने वाली बात नहीं है कि कार सेवा आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो, उस कार सेवक को नहीं बुला रहे हो जिसने सर्वस्व अर्पण कर दिया। ये दिल में दर्द होने वाली बात नहीं है। ये हिंदू धर्म, क्या ये हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म की परिचय है? ये ऐसे किया जाता है हिंदू थो, धर्म को? थोड़ा सा भैया सुधार कर लीजिए। ओवैसी नहीं आ रहे हैं, बड़े कार सेवक हैं। उदयनिधि मारन नहीं आ रहे हैं, वो और बड़े कार सेवक हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं आ रहे हैं, जो इन दोनों से बड़े कार सेवक हैं। ये तीनों लोग नहीं आ रहे हैं। इतना क्या कम है जो इनके एजेंडे को फॉलो अप करते हैं, इनको भी बुलाना चाहिए था। थोड़ा डर है, नहीं इनको भी बुलाते। अब अमिताभ बच्चन जो नास्तिक हैं, धर्म में आस्था नहीं रखते हैं, वो आएंगे, वो बड़े कार सेवक हैं। पर इतना मैं कहूंगा, अंत भला तो सब भला। अब रामलला जी किसी तरह मंदिर में पहुंच जाएं, स्थापित हो जाएं। अभी तो एक और बवाल यहाँ खड़ा होने वाला है, असली और नकली का। अभी आज यहाँ हमारे ब्राह्मण समाज के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि जो जो लड़ाई आपने जीवन भर लड़ी, वो असली रामलला तो किनारे कर दिए जाएंगे, अब दूसरे रामलला पधारेंगे। तो ये सब भी विषय खड़े होंगे। अभी तो अयोध्या के लिए, संजय भैया, अभी तो अयोध्या के लिए अयोध्या वासियों को और लड़ना पड़ेगा। यहाँ की पौराणिकता समाप्त हो रही है, इसे केदारनाथ धाम बनाया जा रहा है। ये गरिमामयी भगवान की उपस्थिति होगी, संदेह नहीं। हमारे लिए जीवन धन हमारे आराध्य प्रभु आएंगे, हम तो हमारे प्रसन्नता का विषय है। लेकिन 7 स्टार होटल, 5 स्टार होटल जब अयोध्या में बनेंगे, तो यहाँ हरे रामा हरे कृष्णा नहीं गूंजेगा, हरे दामा हरे दामा हरे दामा हरे दामा गूंजेगा। और पूरी जमीनों पर यहाँ गुजराती व्यापारियों का पूरी तरह से कब्जा हो गया है, सब वही बैठ गए हैं। यहाँ सारा ठेका, इवन फैजाबाद जनपद की कचहरी में साइकिल स्टैंड का ठेका, वो भी गुजरात के लोगों को मिल गया है। तो यहाँ क्या होगा, इस अयोध्या को राम जी ही बचा सकते हैं। हम इससे ज्यादा कुछ बोलें तो अच्छा नहीं होगा। पर इस सब के बाद भी इस राज्य के मुख्यमंत्री, उस देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद है कि जैसे भी हुआ कम से कम राम मंदिर बनाने का मार्ग उन्होंने, जो कंठ का किरण मार्ग था, उसको उन्होंने साफ कर दिया। इसलिए वो दोनों साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं। एक आखिरी सवाल, चंपत राय जी का वीडियो वायरल हो रहा है। चंपत राय जी कह रहे हैं कि ये अयोध्या है, सोने के दरवाजे लगा दिए, यहाँ गला काट के पुजारी का लोग ले जाते हैं। अयोध्या भगवान राम की नगरी को मंदिर ट्रस्ट का महासचिव कह रहा है ये अयोध्या, यहाँ लोग गला काट के ले जाते हैं। अयोध्या का इतना बड़ा अपमान आप जैसे हिंदू कार सेवक के मन में कैसा, क्या अंदर से आता है? मैंने आपको पहले बता दिया, जिसका नाम ही मिस्टर नटवरलाल हो, जिसका नाम ही 420 हो, जिसका नाम ही चंपत हो, आप उससे क्या उम्मीद करेंगे। यथा नामे तथा गुणे, हमारी संस्कृति में एक शब्द मुहावरा है, यथा नामे तथा गुणे। अब अगर बहुत सवाल उठेंगे तो ये लोग बिल्कुल, इनका पर्दा हट जाएगा, तो ये लोग एकदम नंगे हो जाएंगे। बस ये जान लीजिए कि अब जनता इनको नंगा करेगी। अयोध्या के लोग इनको चोर नजर आते हैं, डाकू और लुटेरे नजर आते हैं, लेकिन 1250 रामशिलाएं इन्होंने ही बेची हैं चोरी से। ये मैं स्पष्ट कह रहा हूं, आपके बहुत जिम्मेदार चैनल के माध्यम से ये आवाज जाएगी। उनको पता होना चाहिए कि वो अयोध्या को अपमानित करने का जो कुत्सित प्रयत्न कर रहे हैं, यहाँ किसी मंथरा का नाम लोग नहीं जानते हैं, उस धोबी का भी नाम नहीं जानते हैं जिसने माता सीता को जंगल भिजवा दिया दोबारा। लेकिन वीर जटायु को यहाँ पूजा जाता है, जो राम के लिए अपने प्राण देता है। इन लोगों को, जिन्होंने रामशिलाएं चोरी करके बेची हैं, जिनको अयोध्या में हर अयोध्यावासी चोर नजर आता है, वस्तुतः स्वयं का भाव प्रकट करते हैं, स्वयं का भाव वो प्रकट करते हैं, जो उनके मन में चलता है वही उन्होंने प्रकट किया। सोने के लिए अगर लोग, अयोध्या के लोग किसी का गला काटते होते, तो आज भी अयोध्या में कम से कम 20 क्विंटल सोने से कम नहीं है। अगर जोड़ा गांठा जाए मंदिरों में तो 20 क्विंटल से कम नहीं है। कितनों का सिर कट गया, किसी का शीश नहीं कटा। यहाँ तो मठाधीशी के लिए भले कुछ हो जाए, महंती के लिए भले हो जाए,
लेकिन सोने चांदी के लिए नहीं हुआ। सोने चांदी के लिए जिस व्यक्ति ने कहा है सोने चांदी की रामशिलाएं, तो उसी ने चोरी करके बेच दी। और खाता एक रोटी है, उससे पहले इंजेक्शन लगता है इंसुलिन का, इतना बड़ा पिछवाड़े लगता है। तो आपका यश, आपको जो यश प्रभु दे रहे हैं, इसको अपयश में न बदलें। आप जिम्मेदार पोस्ट पर हैं, महासचिव हैं, अयोध्या को गाली न दें। ये अयोध्या है, जब अयोध्या उतरती है तो प्रधानमंत्री बदल देती है, मुख्यमंत्री बदल देती है। अयोध्या ट्रस्ट, इस ट्रस्ट माने इस भ्रष्ट ट्रस्ट को बहुत देर नहीं लगेगा, ये अपने पाप से समाप्त हो जाएंगे। गलत बात कही इन्होंने, अयोध्या का अपमान किया है। अयोध्या में बहुत सी चीजें वो हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। आप अयोध्या वासियों का इतना तिरस्कार हो रहा है। यहाँ कारसेवकों को 3 कारसेवक, मृतक कारसेवक अयोध्या के हैं। किसी को एक कमरे की छत नहीं दी है सरकार ने। ये जो आप अयोध्या में देख रहे हैं, हिंदुओं का पैसा है, हमारा आपका धन है। इसमें किसी सरकार का पैसा 4 आना नहीं लगा है। ये तो हमारा धन है जो हमने दिया था, जो इन्होंने मांगा था गली गली। अब यहाँ जो कवायद हो रही है, वो हिंदुओं को अपमान किया जा रहा है। ये अच्छा नहीं है, ये दुखद है। पर हमारा जितना काम था भैया, हम लोगों ने कर दिया। अब कोई संपत बने, चंपत करे, 420 करे, नटवर लाल बने, लूटे खाए, रोगी हो जाए, गल जाए, सड़ जाए, और उनका काम वो जाने। पर अपना काम राम की कृपा से राम काज में लगना, और राम जी ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया, काम हो गया। उनकी कृपा रही तो मथुरा में भी कुछ किया जाएगा, वहां भी ये लुटेरे पहुंचेंगे, वहां भी लूटेंगे। पर हमारा काम खून देना, हम देंगे। तो समाज में शांति बनी रहे, भाईचारा बने रहे, भगवान के नाम पे किसी की जान ना जाए, यही कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया। बहुत बहुत आभार संतोष जी, बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमको याद किया। मैं एक वीर पुरुष से मिलकर, एक देवर्षि नारद के वंशज से मिलकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं भी बहुत अभिभूत हूँ। आपको सादर जय सिया राम। थैंक यू, जय सिया। सुना आपने, इससे ज्यादा दर्दनाक क्या हो सकता है। पूरा जीवन जिस व्यक्ति ने कुर्बान कर दिया, अपना घर नहीं बनाया, उसको निमंत्रण नहीं। और वो चंपत राय के लिए, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, आपने सुन लिया। मैं आपकी राय का इंतजार करूंगा। जरूर कमेंट कीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।